Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा है लॉजिकल वेन डायग्राम्स, तार्किक वेन आरेख। इसमें हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न है वो कर रहे हैं। तो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अपन। तो बनाना है हमें वेन आरेख बनाना है विद्यालय, कक्षा और श्यामपट्ट। ठीक है, इनका वेन आरेख हमें बनाना है। तो आइए देखिए, श्यामपट्ट और कक्षा में संबंध है, क्योंकि श्यामपट्ट है वो किस में आएगा, कक्षा में आएगा। श्यामपट्ट कक्षा में ही होता है और कक्षा और विद्यालय में भी संबंध है। कक्षा है वो किस में आएगी, विद्यालय में। और श्यामपट्ट और विद्यालय में भी संबंध है। श्यामपट्ट किस में होगा, विद्यालय में होगा। विद्यालय में कक्षा होगी और कक्षा में ही श्यामपट्ट होगा, तो श्यामपट्ट किस में, विद्यालय में भी होगा। तो आइए बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। सबसे पहले आएगा श्यामपट्ट, आगे। अब श्यामपट्ट किस में होता है, कक्षा, कक्षा में हो गया। और कक्षा किस में होती है, विद्यालय, विद्यालय हो। ठीक है, ये हो गया इसका वेन आरेख। अब देखिए, श्यामपट्ट है वो कक्षा में आएगा तो कक्षा में हो गया, कक्षा विद्यालय में आएगी तो विद्यालय में हो गई कक्षा, और श्यामपट्ट विद्यालय में भी आएगा तो विद्यालय में आ रहा है। ठीक है, अब विद्यालय है वो कभी कक्षा में नहीं आ सकता, कक्षा में विद्यालय नहीं हो सकता, कक्षा विद्यालय में हो सकती है। और कक्षा श्यामपट्ट में भी नहीं हो सकती, श्यामपट्ट कक्षा में हो सकता है। और विद्यालय भी श्यामपट्ट में नहीं हो सकता, श्यामपट्ट विद्यालय में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अपन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, हमें वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बनाना है ग्रह खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। ठीक है, तो इसमें देखिए अपन करते हैं खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। अब देखिए, बल्लेबाज है वो किस में होता है, क्रिकेटर में होता है। ठीक है, क्रिकेट में ही होता है ना बल्लेबाज, तो क्रिकेटर होता है वो बल्लेबाज भी हो सकता है, गेंदबाज भी हो सकता है, कीपर भी हो सकता है, फील्डर भी हो सकता है। तो
बल्लेबाज किस में आ जाएगा? क्रिकेटर में। और क्रिकेटर किस में आता है? खिलाड़ी में, क्योंकि खिलाड़ी क्रिकेटर भी हो सकता है, फुटबॉलर भी हो सकता है, बैडमिंटन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो वेन डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। बल्लेबाज, बल्लेबाज आ जाएगा क्रिकेटर में, क्रिकेटर, और क्रिकेटर आ जाएगा खिलाड़ी, खिलाड़ी। ठीक, ये बन गया इसका वेन आरेख। अब देखिए आप, बल्लेबाज है वो किस में आएगा? क्रिकेटर में, क्योंकि क्रिकेटर ही बल्लेबाज होता है, बल्लेबाज क्रिकेटर होता है। क्रिकेटर आ जाएगा खिलाड़ी में, क्योंकि क्रिकेटर क्या होता है? खिलाड़ी होता है। अब खिलाड़ी कभी क्रिकेटर में नहीं आ सकता, क्योंकि खिलाड़ी तो और भी खेलों के होते हैं, और क्रिकेटर भी कभी बल्लेबाज में नहीं आ सकता, क्योंकि क्रिकेटर तो बल्लेबाज भी होता है, गेंदबाज भी होता है, कीपर भी होता है। तो ये वेन आरेख बनेगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें वेन आरेख बनाना है पुलिस, चोर और अपराधी। ठीक है, हमें वेन आरेख बनाना है पुलिस, चोर और अपराधी का। तो देखिए, पुलिस और चोर अलग अलग है, अलग अलग है, पुलिस और अपराधी भी अलग अलग है, लेकिन चोर और अपराधी में संबंध है। चोर किस में आता है? अपराधी में आता है, अपराधी चोर में नहीं आता। सारे अपराधी चोर ही नहीं हो सकते, कोई मर्डर करके भी हो सकता है, कोई डकैत भी हो सकता है, कोई और भी गुनाह हो सकता है। तो चोर अपराधी में आएगा, अपराधी चोर में नहीं आएगा। तो वेन आरेख बनेगा ऐसा, चोर, चोर आ जाएगा किसमें? अपराधी। और दोनों क्या है? पुलिस से अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुलिस। ये हो गया वेन आरेख। अब देखें, पुलिस और चोर भी अलग है, पुलिस और अपराधी भी अलग है, और चोर हैं वो किस में आएगा? सारे चोर क्या होते हैं? अपराधी होते हैं, लेकिन सारे अपराधी चोर नहीं होते। ठीक है, तो वेन आरेख ये ऐसा बनेगा। अब आगे देखें, हमें वेन आरेख बनाना है राजनेता, कवि और महिला का। ठीक है, इनका वेन आरेख हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, कुछ राजनेता हैं वो कवि भी हो सकते हैं, कुछ राजनेता हो सकते हैं, सारे तो नहीं, और कुछ महिलाएं हैं वो भी क्या हो सकती हैं? कवि हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ महिला क्या हैं? राजनेता भी हो सकती हैं, नेता भी होती हैं महिला। तो तीनों का आपस में क्या है? संबंध है। ये तीनों का आपस में संबंध है, वो भी पूरे का सारे का संबंध होता तो ये होता, ये क्या है? कुछ का संबंध है। तो देखिए होगा,
ये हो गया राजनेता। अब क्या है, कुछ राजनेता क्या हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, तो ये हो गया कवि। अब कुछ कवि हैं वो महिला हो सकते हैं और कुछ राजनेता भी महिला हो सकते हैं, तो ये हो गया। ये हो गया इनका वेन आरेख। अब इसमें देखिए ये है तीनों का अगर कुछ का संबंध हो तो। अब देखिए कुछ राजनेता कवि हैं, कुछ कवि भी राजनेता हैं, कुछ महिलाएं वो कवि भी हैं और कुछ महिला क्या है, राजनेता भी हैं। तो ये तीनों का कुछ का संबंध हो तो ऐसा वेन डायग्राम, वैसा वेन आरेख बनेगा। आगे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वेन आरेख बनाना है महिला अध्यापक और डॉक्टर, इनका वेन आरेख हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं। कुछ महिलाएं वो अध्यापक हो सकती हैं, सारी महिला तो नहीं हो सकती, कुछ महिला अध्यापक हो सकती, कुछ अध्यापक भी डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर अध्यापकों को पढ़ाते हैं, जो अध्यापक डॉक्टरों को पढ़ाते हैं वो डॉक्टर ही होते हैं। और कुछ डॉक्टर हैं वो क्या हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं। तो ये तीनों में संबंध हो गया और तीनों में कुछ का ही संबंध हो गया, तो वेन आरेख ऐसा बनेगा बिल्कुल। ये हो गया महिला। अब कुछ महिला क्या अध्यापक हो सकती हैं, तो ये कुछ महिला हो गई अध्यापक। ठीक है। अब कुछ अध्यापक डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ महिला भी डॉक्टर हो सकते हैं, तो ये हो गया डॉक्टर। ठीक है, तो ये बन गया इनका वेन आरेख। इसमें तीनों में कुछ का संबंध है, तो कुछ महिलाएं वो अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक डॉक्टर हैं और कुछ महिला भी क्या है, डॉक्टर हैं। तो तीनों में कुछ का संबंध है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 18। वेन आरेख बनाना है पुस्तक, पेन और पेंसिल। इनका वेन आरेख हमें बनाना है। तो देखिए पुस्तक और पेन अलग अलग हैं, पेन और पेंसिल अलग अलग है और पुस्तक और पेंसिल भी अलग अलग है। तो तीनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो वेन आरेख बनेगा ऐसा। पुस्तक पेन से अलग है तो पेन, और पेन पेंसिल से भी अलग है और पुस्तक से भी अलग है पेंसिल। तो ये हो गया पेंसिल। तो ये हो गया वेन आरेख। अब ये तीनों अगर अलग अलग हों तो इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा। पुस्तक पेन से अलग है, पेन पेंसिल से अलग है और पुस्तक भी पेंसिल से अलग है, तो वेन आरेख इस प्रकार का बनेगा। तो ये आज हमने जो तार्किक वेन आरेख है उससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो किए। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही।
आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।